जी बहुत धन्यवाद। कभी कभी तो हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरीके की पेशकश होगी। बच्चन साहब की कविताएं। अ, सौमिल, एनीवे, कभी कभी के बजाय अमिताभ बच्चन जी और हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। ट्रैक नहीं चलेगा, ट्रैक तो है नहीं है, विदाउट ट्रैक। अमिताभ बच्चन साहब की कविताएं। अमिताभ बच्चन साहब के पिताजी हरिवंश राय बच्चन एक स्वतंत्र सेनानी थे। 1947 में जब ब्रिटिश राज था और हमारे स्वतंत्र सैनिकों को मारते थे, पीटते थे, कैदी बनाते थे, तो उस समय उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये कविता बनी थी। कविता कुछ इस तरह से है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। अगर इस कविता की कोई पंक्ति अच्छी लगे तो उसके लिए तालियां बच्चन साहब के लिए होनी चाहिए। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बेड़ियां थी हाथों में, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जो पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जो पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। चरित्र जो पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तो आरती की लौ नहीं, तो क्रोध की मशाल है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। और इस प्रेरणादायी कविता की आखिरी पंक्ति कुछ इस प्रकार है, जो हमारे तिरंगे ध्वज के लिए है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आ जाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आ जाएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। और एक कविता है, ये प्रोग्राम की इसकी आखिरी पेशकश है मेरी। हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन साहब ने दोनों ने रिकॉर्ड किया था। ये कविता यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। जो जीवन में हार गए हैं, प्रेरणा नहीं है, और जो असफल बन गए उनके लिए ये प्रेरणा देने वाली कविता है। जो असफल बनते हैं जीवन में और थक जाते हैं, छोड़ देते हैं कुछ करना, उनके लिए कविता है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, 100 बार गिरती है, 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना कभी बेकार नहीं होती उसकी मेहनत। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर उठना, उठकर गिरना मन का विश्वास बढ़ाता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ वापस आता है। मिलते ही नहीं सहज मोती गहरे पानी में, मिलते ही नहीं सहज मोती गहरे पानी में। मन का विश्वास साहस बढ़ाता है। आखिर उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती, आखिरी पंक्ति है। असफलता अगर किसको मिले, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो।
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन की और अमिताभ बच्चन जी की, वो खुद जिए, उन्होंने खुद जिया इन पंक्तियों को। क्योंकि आपने जाना होगा एबीसी कॉरपोरेशन, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी स्थापन हुई थी और अमिताभ बच्चन जो करोड़पति थे, रोड पर आ गए थे, रोड पर बैंकरप्ट, भिखारी बन गए थे। ये हकीकत है, ये फैक्ट है। और उसी समय इसी कविता ने उनको प्रेरणा दी थी और उन्होंने ये कविता जी और उन्होंने जी कर दिखाई। और सभी के लिए उन्होंने कहा ये कविता में उतनी ताकत है, इन विचारों में वो ताकत है जो कि एक भिखारी को भी अमीर बना सकती है। जो अमिताभ बच्चन साहब के साथ हुआ था, वो बैंकरप्ट हो गए थे, भिखारी, मतलब अंबानी परिवार ने उनको सहारा दिया, इसलिए वो फिर एक बार कौन बनेगा करोड़पति में आ गए। तो ये कविता थी जो जिन्होंने उनका जीवन संवारा। तो बच्चन साहब अपने रोमांस के लिए, एक्शन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगी आज के उनके बर्थडे के लिए। और ये कविता का पूरा श्रेय मैं हमारे विलास सर गादड़े साहब को देता हूँ, उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया और उनके लिए बहुत धन्यवाद। आज उनका भी बर्थडे है।